पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो है एक आफत है जिससे अब लड़ने का फैसला हुआ है और पूरी दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक ने इससे निपटने का फैसला कर लिया है। और हालिया मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर्स ने अमली इकदाम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल था ताकि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान जहाँ माहौलियाती तब्दीली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, कुदरती आफात के बढ़ने की वजह भी माहौलियाती तब्दीली है, यहाँ हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। और के इलेक्ट्रिक जो बिजली फराहम करने के साथ साथ कस्टमर फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें बाकी तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों से बरतरी लिए हुए है और बेहतरीन वक्त उन्होंने चुना है कि COP27 के साथ साथ एक माहौलियात दोस्त इनिशिएटिव का आगाज़ किया जाए। तो इसकी तफसीलात हम जानेंगे कि अब के इलेक्ट्रिक क्या करने लगा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के तर्जमान अवैस मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने शिरकत की इस मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो माहौलियाती तब्दीली से लड़ने के लिए एक इकदाम था। के इलेक्ट्रिक कैसे माहौलियाती तब्दीली से निपटने की तैयारी कर रहा है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आगाज़ में और इसमें हम बहुत सारे मुख्तलिफ इकदाम लेते जा रहे हैं। लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ वो हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमने एक माहौलियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए एक नया बिल मुतारफ़ किया है। नए से मुराद ये कि इसका जो साइज़ है वो हमने थोड़ा सा छोटा किया है। अच्छा। इसकी बहुत छोटा कदम बज़ाहिर नज़र आता है लेकिन इसकी जो माहौलियाती इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत बड़ा है। इस छोटे से कदम की वजह से जो हमारा सालाना एक माहौलियाती इम्पैक्ट है वो तकरीबन 4,500 दरख्त हम सालाना बुनियादों पे बचा रहे हैं। साथ ही साथ तकरीबन 265 मिलियन लीटर पानी सालाना हम कंजर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ जिस पे हम फ़ायदा और जो काबू पा सके हैं वो ये है कि लैंडफिल्स जो कराची के मौजूद हैं उनमें तकरीबन सालाना बुनियादों पर पेपर की जो वेस्ट है वो 100 टन के आसपास पहुँचती है। इस हर एक कदम के साथ हम इस जो 100 टन वेस्ट है लैंडफिल में पहुंचने से उसको भी काफ़ी हद तक रोक रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये आइडिया फिर आया कैसे? देखिए, ये आइडिया काफ़ी अरसे से एक कह लें इस पे सोच बता चल रही थी और हम लोग ने ये सोचा कि जो हमारे बिल्स हैं इस वक्त भी वो रिसाइक्लेबल पेपर और बायोडिग्रेडेबल इंक के ज़रिए बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी तरह से कचरे में जाएं भी तो ईजिली रिसाइकिल हो सकते हैं और इसका माहौलियाती इम्पैक्ट जो है वो कम से कम ऑलरेडी हमने करने की कोशिश की थी। इसी को एक स्टेप आगे लेते जाते हुए हमने ये सोचा कि ये जो पेपर है, जो पेपर की कंजम्पशन है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ करें। देखिए, मुल्क भर में और दुनिया भर में जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी हैवी गुफ्तगू चल रही है और काफ़ी इस पर एक एक्टिव डिस्कशन है कि किस तरह से हम माहौल को बचा सकते हैं। शजरकारी जो कि पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रहा है वो तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो उस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में किस तरह से मज़ीद बचत कर सकते हैं माहौल की और किस तरह से मज़ीद उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इस सोच की बुनियाद पे हमने ये नया बिल मुतारफ़ किया है। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है लेकिन मैं ये अब जानना चाहूँगी कि अब इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना कम होगा? देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का एग्जैक्ट एस्टिमेट निकालना थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा क्योंकि इसके भी बहुत सारे डिफरेंट पहलू होते हैं। एक पूरी प्रोसेस के ज़रिए ये बिल्स बनते हैं या जनरली भी किसी भी प्रोसेस के अंदर जो कार्बन इनपुट इन्वॉल्व होता है उसका एस्टिमेट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप खुद इस तरह से समझिए कि जहाँ पर एक सफ़े पे पहले एक बिल प्रिंट हो रहा था, अगर उसी की जगह हम एक सफ़े पे 2 बिल प्रिंट कर पा रहे हैं तो नेचुरली जो पेपर की प्रिंटिंग की कॉस्ट है या पेपर की प्रिंटिंग की जो कार्बन इम्पैक्ट है वो हम एक एस्टिमेट ये कह सकते हैं कि तकरीबन। तो जब आप बात करते हैं पेपर्स को कम इस्तेमाल करें तो क्या ई पेपर पे मतलब ई डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम जाने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि ई बिलिंग की तरफ भी के इलेक्ट्रिक पूरी तरह से कोशां है और इसकी सब्सक्रिप्शन की जो है हम लोगों को तरजीह देते हैं कि ई बिलिंग की तरफ सब्सक्रिप्शन ली जाए। हाल ही में हमने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं जो अब पेपर बिलिंग की जगह अपने जो बिल्स हैं वो या तो ईमेल के ज़रिए या केई के व्हाट्सएप सेल्फ सर्विस पोर्टल के ज़रिए या SMS के ज़रिए वसूल करते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है जिसकी तरफ हम बहुत गौर से देख रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस ट्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। सही है। अच्छा, जब आप बिल के साइज़ को छोटा करने की बात करते हैं तो फिर जहन में आता है कि तफसीलात उस पर जो होती हैं क्या वो भी कम हो जाएंगी, उनका क्या होगा?
नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। अक्सर लोग ये सुन के शायद परेशान हो या उनको शायद ये तासुर लगे कि जी बिल का साइज़ तब्दील करने की वजह से जो उस पर इंफॉर्मेशन है वो हमने कम की हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बज़ाहिर जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक बहुत बज़ाहिर छोटा कदम नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस गई है और इसके अंदर मुतादिद डिपार्टमेंट्स और मुतादिद जो इदारे विद इन द के इलेक्ट्रिक शामिल थे, जिन्होंने इस बात को मैक्सिमम जो है इंश्योर किया है कि बिल के अंदर जितनी तफसीलात आपको पहले मिलती थी वो अब भी इस नए बिल में उसी तरह से मौजूद ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन से इकदाम हैं जो कि इलेक्ट्रिक ले रहा है माहौलियात की तब्दीली के हवाले से? देखिए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से के इलेक्ट्रिक के मुतादिद इक़दाम हैं जो हम लेते रहते हैं और लेने का सोच भी रहे हैं मज़ीद फ्यूचर मुस्तक़बिल में। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि माहौल दोस्त जो बिजली की पैदावार है उसके ऊपर जहाँ पे पूरा मुल्क और वफाकी हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी से गौर कर रही है, उसी तरह से के इलेक्ट्रिक भी गौर कर रहा है। आने वाले जो दिहाई है या आने वाले जो साल हैं उसके अंदर हमारा प्लान है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को मज़ीद अपनी पैदावारी सलाहियत के अंदर इंक्लूड करें, जिससे ना सिर्फ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा बल्कि ये सस्ती बिजली का एक तरह से फ़ायदा भी जो है वो आवाम की तरफ हम मुंतकिल कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारे मुख्तलिफ और इक़दाम भी हैं, जहाँ से मैंने ई बिलिंग का जिक्र किया। इसके साथ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में एक बहुत अहम किरदार जो है वो हमारे एज़ सारफीन या एज़ पाकिस्तानीज़ भी है। तो इस चीज़ का जो बिहेवियर चेंज है या इस चीज़ के ऊपर जो एक प्रमोशन है कि किस तरह से लोग अपने डेली की एक्टिविटीज़ के अंदर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर भी हम मुस्तकिल बुनियादों पर मैसेजिंग अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि जैसे जैसे लोगों में ये अवेयरनेस ज़्यादा पैदा होगी तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ अपने जो माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकदाम हैं वो भी उठा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान अवैस मुंशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से केटर कर रहे हैं इस हवाले से बात हो रही थी।